प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज इनके घरों में इतनी आशीष और बरकत दे, इनके मन को सही कर पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे और बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, जिनके आंख से आंसू निकलते हैं, जो आज रोते हैं, किसी भी कारणवश कोई भी काम हो सकता है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हर एक मसीह भाई बहन घिरे हुए हैं। खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, उन्हें हर तरीके से बचा पिता परमेश्वर, क्योंकि बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने कहा, यदि आज तू मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। लेकिन आपने बेविचार के विषय में आपने सुना होगा कि राजा दाऊद ने किस तरीके से बेविचार किया था और परमेश्वर ने कैसे कैसे सजा दिया था। इस बात को भी कभी मत भूलना, क्योंकि राजा दाऊद ने बतशेबा के साथ बहुत बड़ा काम किया था और बहुत गलत काम किया था, क्योंकि राजा को इतनी पसंद आ गई थी वो लड़की, वो औरत जो कि एक सैनिक की थी, उसी के यहाँ उसका पति काम करता था। लेकिन इस बात को याद रखना कि राजा दाऊद ने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करना है। हर एक यूथ, हर एक मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुनना, हर एक बहनों से, हर एक भाई से, क्या, ताकि आप जिनके पास बेटे और बेटियां हैं वो अच्छे सिखा सकें, बता सके कि आखिर क्या है जीवन। क्योंकि आपने राजा दाऊद के जीवन के बारे में सुना होगा। राजा दाऊद बहुत बड़ा राजा था और उसके जीवन में सब कुछ था। पहले राजा दाऊद बहुत गरीब था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बरकत दिया और इतना बड़ा राजा बना दिया कि उस समय उस राज्य में कोई उसके ताकतवर जैसा कोई इंसान नहीं था, उसके जैसा धन दौलत शौहरत नाम किसी के पास नहीं था। और लेकिन यहीं पर घटना घटती है कि एक दिन राजा अपने बिस्तर से उठता है और जाता है छत पर और देखता है कि एक स्त्री नहा रही होती है अपने घर पे। और राजा जब अपने हवेली के ऊपर चढ़ता है तो वहां पर राजा दाऊद ने देखा कि एक स्त्री बहुत सुंदर थी। उसे देख करके मोहित हो गया और उसे बुलाता है, जो कि उसका बतशेबा नाम था और उरिय्याह की पत्नी थी। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वही वचन आज आपको देने जा रहा है जो परमेश्वर आपको बताया है कि राजा दाऊद ने किस तरीके से गलतियां की थी, लेकिन आपको आगे नहीं करना चल करके। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों को याद रखना, जो पुरानी समय पर घटना घट चुकी है तुम उसे मत दोहराना। इसलिए इन बातों को याद रखना। और उसके बाद राजा दाऊद ने उसे मरवा दिया, उसके पति को। बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, लेकिन राजा दाऊद को जब राजा दाऊद ने उरिय्याह को मरवा दिया और उसके बाद जब उसकी स्त्री के साथ सोता है, गर्भवती होती है और लड़के को जन्म देती है और लड़का मर जाता है। और उसके बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके राजा दाऊद प्रार्थना करता है, विनती करता है। लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा, यदि आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर और राजा दाऊद का संबंध टूट गया था, क्योंकि उसने पाप किया था, उसने गुनाह किया था, उसने बेविचार किया था सब। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ वहीं से खत्म कर देता है और राजा दाऊद की अंतिम भी वहीं पे समस्या आ जाती है। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जो परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला वो खुदा है, जो हमें हर तरीके से मजबूत करने वाला खुदा है। वो भी जानता है कि यदि मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ तो मैं तेरी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। हालेलुया। इसी तरीके आपको नहीं भूलना है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे सुलेमान ने भी इस बात को कहा। क्या कहा था कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्या कहा यहाँ पे? परमेश्वर का वचन क्या कहा? जब राजा दाऊद खत्म हो गया, सुलेमान के जीवन के कार्य आया, राजा बना उसने, तो परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो गलती करे, राजा दाऊद की तरह वो भी गलती करे। ऐसा नहीं परमेश्वर ने सोचा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा, हर एक बात सिखाऊंगा ताकि तू भी कोई गलती ना करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को कभी ना भूलना, कभी उसकी शिक्षा को तज मत करना। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, इस बात को अपने गले में हार बना ले। इस बात को भी कहा
कि अपने दिल में, अपने दिमाग, अपने जहन में हर एक बातों को डाल ले कि खुदावंद का वचन कहता है कि जो राजा दाऊद ने गलतियां की थी वो तू न करना। आज हमारे जीवन में बहुत सबसे बड़ी समस्या यही है, बेविचार किसी औरत, किसी स्त्री, किसी मर्द, किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर ये करते हैं, वो करते हैं। क्या आप अपने घर के लिए नहीं कर सकते हैं? अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने पति और पत्नी के बीच में नहीं खुश रह सकते हैं? जो भी कुछ है आपके पास, आपको खुश रहना होगा और परमेश्वर आपको इतना आशीष, आपको इतना बरकत देगा कि खुदावंद आपको वचन कहता है कि जैसे राजा सुलेमान के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर की आशीष आई, बरकत आई, तो राजा दाऊद फूल उठा था और अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझने लगा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने दिल में, अपने हृदय में रखते हैं तो हम कहीं भी चलते हैं तो हमारे साथ हमारी अगुवाई करता रहता है। परमेश्वर अपने हर एक प्रकार के स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, हर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते या किसकी रक्षा कर, सुरक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तेरे सोते समय भी तेरी रक्षा करेगी और तेरे जागते समय भी तेरी रक्षा वो करेगी और तुझसे बातें भी किया करेगी। ये बुद्धि ऐसी चीज है, परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि है इन बातों को समझ ले और सुन ले, जिनके पास कान है इन बातों को सुन ले, जिनके पास यदि इन बातों को समझने की सामर्थ्य है वो भी समझ ले, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष तभी आएगी जब परमेश्वर ने कहा। क्यों राजा दाऊद के बाद सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई? ज्यादातर उससे कहा कि तू इन सब चीजों से दूर रहना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, इस बात को याद रखना, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहा गया है यहाँ पे? 3 बातें हैं। क्या कहा गया? आज्ञा तो दीपक है, मतलब आज्ञा, यदि आप किसी की आज्ञा को मानते हैं तो आप दीपक के तरीके खड़े रहेंगे, और यदि आप शिक्षा अगर पाते हैं किसी से तो क्या है? वो ज्योति है, मतलब प्रकाश है आपके जीवन में। यदि कोई सिखाने वाला है तो क्या है? प्रकाश है। यदि कोई डांट आपको देता है, आपको कोई मारता है, यदि आप गलत करते हैं तो आपको एक मार्ग देता है, एक सच्चा मार्ग देता है उसमें चलने के लिए। इसीलिए इन तीनों बातों को याद रखना हर एक मसीह भाई बहन। और आगे लिखा हुआ है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए रखे। क्या? ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर तरीके से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बच के रहना, ये भी परमेश्वर ने कहा। और तुझे बचाएगी ये बुद्धि, ज्ञान और समझ और सबकी डांट और शिक्षा और जिस तरीके से आज्ञा। यदि आपके पास आज्ञा होगी तो कभी भी आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आपके पास शिक्षा होगी तो आप उन चीजों का भी अनादर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको डांट मिला हुआ है तो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। परमेश्वर ने इसीलिए आपको सिखा रहा है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे रहा है, क्योंकि पराई स्त्री की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, लेकिन आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। उनके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों को सुधार पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छा मार्ग, उन्हें रास्ता दे ताकि वो चल सके। खुदावंत का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, नीति वचन अध्याय 6 के 25 में लिखा है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में अभिलाषा ना कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों में भिखारी मांगने लगता है। इस बात को याद रखना। जो ये सब करता है, व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर ने कहा वो भिखारी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज अपने बेटे और बेटियों को, और जितने मेरे यंग हैं, यूथ हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर ने आपको रास्ता, एक मार्ग दिया है। यदि आप अच्छे रहना चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना हर एक चीज आपको समाज में प्यार और इज्जत मिले, तो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वैश्यगमन के अगर कारण में आप फंसते हैं तो आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? भिखारी हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने कहा क्यों सुलेमान के जीवन में घटना घटती है कि परमेश्वर ने सिखाया उसे सुलेमान के जीवन में, क्योंकि राजा दाऊद ने वो गलतियां कर दी थी पहले, इसीलिए परमेश्वर ने बातों को दिया, समझाया
किन बातों को कभी मत करना अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरी बातों को याद रखना। आज इन बातों को आपको भी याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने हर एक चीज़ों कामों के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको दिया गया है स्क्रीन नंबर जो कि उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी गवाहियां भी भेज सकते हैं। जो भी आपके जीवन में घटना घटी है, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बातों को फैलाता है मैं उसके जीवन में रोशनी और उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ को फैलाता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। इन द नेम ऑफ जीसस सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल।
इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।